देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जनरल गुरमीत सिंह, एक सवाल मेरा ये जो मैंने तायल साहब से पूछा था, और वो मेरा सवाल अक्साई चीन को लेकर ही था और भारत के इतने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट को लेकर भी था कि कहीं ना कहीं क्योंकि जिनपिंग को इतने अधिकार दिए गए और साथ ही उनको ये कहा गया कि आपको चीन की स्थिति को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है ग्लोबली कि कोई चीन की तरफ आंख उठाकर ना देखे। ऐसे में अब जो स्थिति बनी हुई है और पूरी की पूरी दुनिया भारत की तरफ देखने लगी है, क्या चीन इससे भी घबराया हुआ है? इन्वेस्टमेंट तो विड्रॉ हो ही रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं अक्साई चीन हाथ से ना निकल जाए, क्या ये भी डर शी जिनपिंग को सता रहा है? पूर्णिमा जी, आपका सवाल बहुत करेक्ट है और टाइमली है। और मैं ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिट्टा साहब ने जो बोला है कि ऐसे वाले इशू के ऊपर में बहुत मैच्योर्डली और डेप्थ से इसको हैंडल करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले बात जो अक्साई चीन की आपने बोली है, वो चाइना इस वक्त 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के एडवर्स पोजीशन में है, जैसा कि हमारा बॉर्डर का पर्सपेक्टिव है भारत का। ये जो अभी ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइनीज एक्टिविटी है, ये है LAC के इलाके में। ये जो समझना जरूरी है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग है और बॉर्डर अलग है जी। 6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के अंदर में भारत के होम मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियर बताया था कि जो जब बात करते हैं PO के बारे में और अक्साई चीन के बारे में, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इस वक्त में जो चाइना की जितनी भी हरकत है उसके अंदर में एक डर सा है, अग्रेसिवनेस है, प्रोवोकेटिवनेस है और एक डाइवर्जनरी थिंग है। पक्का देखिए, अभी जो भारत की स्थिति है वो अलग है। भारत की जो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल्स हैं वो अलग दर्जे की हैं। ईस्टर्न लद्दाख पे भी मौजूदा हालत के अंदर में अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और किसी भी चुनौती को लड़ने के लिए तैयार है। ये समय अलग है, बिल्कुल अलग है। और अभी जो दुनिया ने देखा, जो विश्व ने देखा कि डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद में जो 73 डेज का स्टैंड ऑफ था, उसके बाद में एक बात बिल्कुल क्लियर आई है कि भारत की जो सिक्योरिटी और गुरमीत सिंह साहब, चीन को तो याद रखना चाहिए, चीन को तो याद रखना चाहिए, डोकलाम के बाद जिस तरीके से भारत ने पूरी स्थिति को टैकल किया और उसके बाद भी चीन की तरफ से जब भी इलाके पे कब्जे की कोशिश की गई, भारत ने जो भी स्टैंड लिया, चीन को तो पुरानी चीजों से सबक सीखना चाहिए और ऐसी किसी कोशिश में पढ़ना नहीं चाहिए चीन को। सर, मैं लौटूंगी, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त LAC पर वहां से आ रही है, जो विवाद अभी देखने को मिल रहा है। उसके बाद भारत ने चीन से निपटने के लिए 3 फ्रंट पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें पहला है मिलिट्री फ्रंट। इसके तहत भारत ने चीन की तरह सैनिकों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसा कि अभी तयाल साहब भी कह रहे थे कि डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से कर दिया गया है। जो दूसरा फ्रंट है, उसके तहत चीन से बातचीत के लिए PM ने एक टीम गठित कर दी है कि बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाए, जो कि चीन की गतिविधियों पर नजर रखेगा। और जो तीसरा फ्रंट है, उसके जरिए भारत चीन पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाएगा, जिसमें भारत बहुत अच्छा है। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, ये 3 फ्रंट जाहिर बात है भारत को एक अपर हैंड देते हैं और भारत कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में इन सभी फ्रंट पर एक एक्सपर्ट, एक स्ट्रॉन्ग हैंड की तरह सबको देखने को मिला है ग्लोबली। देखिए, निश्चित तौर पर पूर्णिमा, क्योंकि डोकलाम के बाद से ही भारत ने ये रिस्पॉन्स टीम बना दी थी और खासतौर पर ऐसे टाइम में जब ऐसी ज़रूरत पड़े कि जब चीन आपके LAC के आसपास आके बैठ जाए या फिर कन्फ्रंट करे, तब उस तरीके से क्या मैकेनिज्म होगा, उसकी तैयारी पिछले 2 साल से लगातार चल रही थी। लेकिन इस समय जब हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करते हैं, जब चीन ने अपनी डिप्लॉयमेंट्स को आगे बढ़ाया, उसी के बाद ना सिर्फ उनके नंबर्स को मैच करने के लिए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की गई कई इलाकों के LAC के पूरे LAC में आपको बता रहा हूँ करीबन 3,500 किलोमीटर की है और इसी इलाकों के अंदर कई ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं, करीबन 23 से 24, जहां पर हमारा स्टैंड ऑफ या हमारे आपस में गतिरोध चलते रहते हैं, क्योंकि यहां पर परसेप्शन जो है वो LAC का क्लियर नहीं है बाउंड्रीज का। तो ये वजह है कि भारत ने ना सिर्फ इन जगहों पे बल्कि दूसरी जगहों पर भी अपने जो डिप्लॉयमेंट है वो चाइनीज PLA के मैचिंग के डिप्लॉयमेंट कर रखे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात की प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीम गठित की थी जो लगातार इसको रिस्पॉन्ड कर रही थी या फिर इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, जिसमें NSA के साथ साथ
सीडीएस और दूसरे सभी लोग, तीनों चीफ और कई लोग जो थे उसमें शामिल थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो अब लगातार डिप्लोमेटिक प्रेशर कैसे बनाया जाए, खासतौर पर दूसरी कंट्रीज को, पावर्स को लेके अपने साथ में, कि चीन जो लगातार ये अग्रेशन दिखा रहा है कोविड के समय में, वो कितना गलत है। इन सब चीजों के ऊपर भारत लगातार तीनों फ्रंट के ऊपर लगातार बहुत तेजी से काम कर रहा है। और उसमें अभी चीन काफी वीक है डिप्लोमेटिकली, अगर आप बात करेंगे तो काफी वीक नजर आता है। सुमित, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।